ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में। तो नंबर क्लासिफिकेशन यानी कि संख्या वर्गीकरण हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और संख्या वर्गीकरण में फाइंड दी ऑड वन आउट हम लोग यहां पर देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस देखे, अलग अलग तर्कों के ऊपर किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं ये हम लोग देखते हुए चले हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। आर यू रेडी? कंटिन्यू करें हम लोग। चार चार अंकों की संख्याएं आपको दे रखी हैं और यहां पूछा गया है कि क्या तर्क यहां पर लगेगा। चलिए बताइए। सिंगल सिंगल संख्या है तो यहां लॉजिक देखना है। चार अंकों की संख्या दिखती है तो हमें पता है या तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के आसपास की संख्या या प्राइम का लॉजिक हो सकता है, वो देखना है। नहीं होगा तो डिजिट्स के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक भी कंसीडर तुमको करना है। चलिए, तो अगला सवाल तुम लोगों के स्क्रीन पर है, अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। ठीक है, चलिए देखो। ऐसी संख्याएं दिखी तो हमें पता है कि अगर हमें प्राइम और नॉन प्राइम का लॉजिक मिलेगा तो हम लगाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के परफेक्ट स्क्वायर क्यूब हो या इनके आसपास की संख्या हो तो हम लॉजिक देखेंगे। ये नहीं होगा तो फिर हम डिजिट के ऊपर आधारित लॉजिक भी देखेंगे। इतना तुम लोगों को दिमाग में क्लियर रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये तीनों चीजें चेक करनी है। अब जब तुम इधर देख रहे हो और स्क्वायर क्यूब अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें एक बार में देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे हमारे पास में जो है वो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं। ठीक है, डिजिट की बात करें 5 3 8 3 11 और 4 15 हमारे पास डिजिट सम है। 5 4 9 9 और 6 15 और 2 17 डिजिट सम है। यहाँ देखो 6 और 5 11, 11 और 5 हमारे पास 16 डिजिट सम है। 8 4 12 और 3 हमारे पास में 15 डिजिट सम है। यानी डिजिट सम नहीं लग रहा, जबरदस्ती पुश करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह पता लग गया कि भैया परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं है, डिजिट नहीं है, बच गया प्राइम। तो प्राइम का पता लगाओ भैया, प्राइम का पता लगाओ। अब हमें पता है इसमें तो 5 है, ये तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता क्योंकि इसके फैक्टर में 5 होगा और जिसके फैक्टर किए जा सकते हैं वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है, 2 का भाग तो जाएगा, प्राइम नहीं हो सकता, ये प्राइम नहीं हो सकता। इसके चांसेस है प्राइम होने के तो तुम चेक कर लो, अगर प्राइम है तो आंसर होगा। देख लो कितने बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं प्राइम्स के ऊपर। मैंने तो फिर भी तुम लोगों से 1000 तक के प्राइम्स के लिए बोला है, ये तो देखो कितना बड़ा प्राइम पूछ रहा है। अब 5 6 2 3 है। ठीक है, यहां देखो किसके स्क्वायर से चौसा छोटा है ये हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में जैसे 80 का स्क्वायर करते हैं हम तो 80 के स्क्वायर से ये हमारे पास छोटा है, 6400 हमारे पास में आएगा। अप्रोक्सीमेटली भी आप रख सकते हो। अब 80 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सब का भाग दे करके चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे 2 का भाग दोगे 2 का नहीं जा रहा सर, 3 का दोगे 6 5 11 और 5 16 नहीं जाएगा, 5 का दोगे 5 इसमें है ही नहीं, 7 का देते हो तो 7 8 56 23 में नहीं जा रहा, 11 का भाग दोगे तो 11 में डिजिट सम का लॉजिक लगता है, 5 2 7 6 3 9 नहीं जा रहा, 13 का भाग दोगे 13 चौके 52 4 2 13 3 39 3 3 नहीं जा रहा हमारे पास, 17 का भाग दोगे 17 3 51 5 2 17 3 51 नहीं जा रहा सर, 19 का दोगे 19 तिया 57 हमारे पास में होता है सर, और 19 दूनी 38, ये बचा 182 और यहाँ पे 9 बार, ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो दिस इज ए प्राइम नंबर यहाँ पे। ठीक है, तुम देखते हुए चल रहे हो, यहाँ हमारे पास में भाग नहीं जा रहे, प्राइम का लॉजिक है। और अब तुम देखो इतनी बड़ी संख्या में भी तुम्हें प्राइम देखना पड़ेगा, ऐसे सवाल भी तुम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें थॉट प्रोसेस क्लियर था, हमें परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नहीं दिखा, इसके आसपास की संख्या नहीं दिखी, हमें डिजिट नहीं दिखी, तो हमें संदेह तो था कि यहाँ पे प्राइम का लॉजिक हो सकता है। हमें इतना भी पता था कि तीनों के तीनों कॉम्पोजिट हैं, हमें चेक करना था ये। और चेक करने का प्रोसेस भाई थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है अगर इतनी बड़ी संख्या हो। ठीक है, 80 के स्क्वायर से छोटा है तो 80 तक के प्राइम्स का भाग देकर के आपको चेक करना होता है कि इसके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। क्लियर है? अगला देखो, उस संख्या युग्म का चयन करो जो अन्य युग्मों से अलग है। सर हमने देखा है 11 का स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर और कहीं नहीं है, 11 का स्क्वायर इधर दिखा, 16 का स्क्वायर इधर दिखा,
ये तो नहीं है। बाकी यहाँ 11 दिख रहा है, 5 और 1 6, 11 गुणा 15 है ये 11 गुणा 12 है, और 11 स्क्वायर को 11 गुणा 11 लिख सकते हैं। तो इन तीनों में तो 11 है सर, 11 है हमारे पास में, लेकिन इस डी में नहीं है। तो डी हमारे पास अलग होगा। हम डिविजिबिलिटी का लॉजिक यहां पे बता सकते हैं, भाजकता का नियम बता सकते हैं। 11 से भाज्य है हमारे पास में ए बी और सी, और इस तर्क के आधार पे हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी से अलग होंगे। ये तीनों के तीनों 11 के मल्टीपल्स के रूप में देखे जा सकते हैं। आगे अगला देखो, 13 17 19 24। अब देखो, एक सवाल हमने देखा, इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे थे जिसमें प्राइम देखना था, और तुम चाहते हो कि हमेशा जीवन में ऐसे सवाल आए जिनको देखते ही एकदम यूं हो जाए, मन मन प्रसन्न हो जाए कि हाँ सर ये वाला प्राइम वाला सवाल हमें जमता है, देखते ही हम बता देंगे 24 एक प्राइम है, और प्रसन्न होते हुए हम एग्जाम हॉल के बाहर आएंगे और नाचेंगे। ठीक है, देखो जब बड़े प्राइम्स आ रहे हैं, बड़े प्राइम्स के ऊपर भी सवाल आते हैं। तुम लोगों ने देखा 5000 प्लस से बड़ी संख्या का प्राइम एक बार के लिए पूछ रखा था एग्जाम के अंदर। अब तुम खुद से सोच के देखना, एक बार के लिए, एक बार के लिए सोच के देखना, इतना बड़ा प्राइम आ गया तो आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप तैयार हो उसको पूरा चेक करने के लिए? नेक्स्ट देखो, यहां देखो 27 34 32 64। यहां बताओ क्या लॉजिक होगा? इवन का, यार ऑड इवन कमजोर लॉजिक है, भाग के ऑड इवन पे मत जाया करो तुम लोग। ठीक है, ये मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम ऑड इवन की तरफ भागो भाई, ऐसे तो ऑड इवन तुम हर जगह देखने लग जाओगे, ये बहुत कमजोर लॉजिक है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत कमजोर तर्क है ये। जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा होगा तो जाएंगे इसके पास में। इतने कमजोर तर्क की तरफ मत भागा करो यार। ठीक है, इतने कमजोर तर्क की मत भागा करो। तुमको पहले ये देखने हैं कि प्राइम्स के आधार पे देखो कौन कौन से लॉजिक तुम्हें चेक करने हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। तुम ये देखो यार कि प्राइम है या नहीं है, तुम ये देखो कि स्क्वायर क्यूब के आसपास के लॉजिक तो नहीं लग रहे हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब है उनके आसपास के लॉजिक हो। ठीक है, ये भी नहीं है तो तुम पैटर्न्स पे आ जाओ। अब पैटर्न्स में मेरे भाई यहाँ पे फैक्टर का पैटर्न हो, या हमारे पास में पावर का लॉजिक हो, या हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का तर्क हो, ये सब चेक होंगे। अरे ये तो बहुत ही टटपुंजा लॉजिक है भाई, इसके आधार पे नहीं भागना होता सवालों में कि हाँ ऑड इवन दिख गया खत्म सवाल। ठीक है, देखो ये 3 की पावर 3 है, ये अगर देखा जाए तो सर ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है। दूसरा तुम ये बोल सकते हो 4 का क्यूब है। तीसरा तुम ये बोल सकते हो 2 की पावर 6 है। ये तीनों एंगल तुम्हारी बुद्धि के अंदर प्रकट होने चाहिए, तुम्हें ये तीनों दिखने चाहिए। 32 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये दुगना है 4 के स्क्वायर का, और तुम इसको कह सकते हो 2 की पावर 5 है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास में हर संख्या एक पर्टिकुलर टर्म का पावर के रूप में देखी जा सकती है। इसके फैक्टर करो 2 गुणा 17। तो ये सब के सब हमारे पास में ऐसे नंबर्स हैं जो कि पावर्स के रूप में यहां पर देखे जा सकते हैं, लेकिन ये पावर्स हमको यहां पर देखने को नहीं मिली हैं 34 के अंदर। ठीक है, जनरली ऐसे सवाल वो रखता नहीं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। जैसे इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं इवन ऑड तो है ही, तो कुछ स्टूडेंट को तो बेचारों को परेशान करेगा ही ये एक लेवल पे। तो फिर भी एक प्रायोरिटी नहीं कह सकते कि हमें कोई वरीयता रखनी है, लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर एक वरीयता सेट हो आप लोगों के कि हम पहले एक तर्क की तरफ भागते हैं, फिर हम बाकी लॉजिक्स को देखते हैं। तो उस आधार पे हमें दिख रहा है सी अलग है। ठीक है, इस तर्क को हम प्रायोरिटाइज करेंगे बेस्ड ऑन कोई पर्टिकुलर पैटर्न, कोई पर्टिकुलर लॉजिक हमारे पास में लगा है, उसके आधार पे हम इसको वरीयता देंगे कि भाई हम एक लॉजिक के पीछे भाग रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ रैंडम तर्क के पीछे। ठीक है, ये ऑड इवन का कमजोर तर्क हो जाता है अगर तुम हर सवाल में शुरुआत में इसको लगाओगे और यही तुम्हें आंसर के रूप में दिखे, जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी कई बार ऐसा होता है कि ऑड इवन का भी लॉजिक फंस रहा है तो कोर्ट में रेट लग जाती है, रेट लगने के बाद दोनों को सही मान लिया जाता है, ये भी हुआ है। ठीक है, चलो दोनों चीजें तुम लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, ऑड इवन के आधार पे 27 इनसे अलग दिख रहा है। जनरली ऑप्शन ऐसे सेट करता है जिसमें 2 ऑड और 2 इवन होते हैं, फिर इस तरह के स्क्वायर का पैटर्न पूछ लेता है। चलो भाई नेक्स्ट अगला 215 124 256 26 नंबर विजन है यहाँ पे। देखो
बहुत प्यारी संख्याएं हैं और तुम्हें अगर दिख गया तो तुम ट्रैक पे हो, तुम्हारा दिमाग ट्रैक पे है। ये हमारे पास में 6 के घन से 1 कम है, ये हमारे पास 5 के घन से 1 कम है, और ये 3 के घन से 1 कम है, और ये 16 का स्क्वायर है। तो एक जगह स्क्वायर चल रहा है, बाकी तीनों जगह हमारे पास क्यूब -1 का पैटर्न है, और इसीलिए हम लोग कहेंगे बी अलग है। अगर तुम इतना तुरंत देख पा रहे हो ना, तो तुम ये समझ लो तुम एकदम राइट ट्रैक पे हो। ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो ठंडे पानी से नहाया करो क्लास में बैठने से पहले मेरी में। नेक्स्ट हो, यहां देखो 4 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के साथ रिलेशन दे रखा है। जैसे 4 अंकों की संख्या दिख रही है तो हमारे दिमाग में एक चीज सबसे पहले आती है कि हम डिजिट के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, 5 4 9 3 12 और 1 13। यहां देखो 7 2 9 3 12 और 1 13, 4 3 7 5 12 और 2 14, 7 6 13, 13 और 4 17। ये हमारे पास में है। ठीक है, क्या इनसे कोई रिलेशन लगा है? लगा है तो भैया देख के बता दो। मल्टीप्लाई करें, 500 के 20 थी या 60, तो हमें 60 दिख रहा है। डिजिट मल्टीप्लीकेशन, यहाँ देखो 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ये भी तो ट्राई करना होता है। डिजिट्स का योगफल, डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, दो दो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस हो सकता है, ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इधर 6 7 2 2 हमारे पास, यहाँ पर करो 42, 42 दूनी 84, 84 का डबल करोगे तो हमारे पास में 84 नहीं आ रहा सर। यहाँ देखा जाए 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, ये हमारे पास सही है। लगा क्या है मेरे भाई? डिजिट मल्टीप्लिकेशन यहां पर लगा है। ठीक है, आगे हो। यहां देखो 563 677 प्राइम नंबर्स की लिस्ट वगैरह सब दे दी है, देख के बता दो भाई। हिंट दे दिया तुमको, प्राइम का लॉजिक है, अब बताओ। मैंने कहा था कहीं चिपका लेना, बार बार देखते रहना, तुम्हारे एग्जाम में दस्तक देते हैं ये। अब प्राइम ये आ गया तो कैसे चेक करोगे भाई मेरे? तरीका क्या होता है, कभी सोचा इसका? जैसे 26 के स्क्वायर से सारी संख्याएं छोटी हैं, तो 26 तक के प्राइम नंबर्स का भाग दे दो। तुम भाग दो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, केवल इन संख्याओं का भाग देना है। इनका अगर इन सारी संख्याओं का भाग नहीं जाता तो ये प्राइम है। और अगर इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहां पे कौन कौन सी संख्याएं जो हैं आपको याद होनी चाहिए, 1000 तक के प्राइम्स आपके देखे हुए होने चाहिए। इनके ऊपर सीरीज आएगी तब क्या करोगे बताओ? अगर तुम्हें यही पता नहीं लग रहा है कि प्राइम है या नहीं है, मैंने कहा तुम्हें ध्यान होने चाहिए, कहीं लगा लेना। जैसे तुम देखो 2 का भाग हमारे पास इनमें से किसी में नहीं जा रहा। 3 के भाग की बात करें, 6 3 9 और 5 14 हमारे पास में है, 3 का भाग नहीं जाएगा। 7 5 12 5 17, यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाएगा। और 6 4 10 3 13, 7 6 13 7 20 हमारे पास। 5 का भाग भी किसी में नहीं जा रहा, 5 का भाग उसी में जाता है जिसके एंड में 5 या 0 आता है। 7 का भाग देखो, 7 8 56 खत्म हो गया, और 56 से 3 कम नहीं हो गया हमारे पास में। 7 नाम 63, 1 3 नहीं जाएगा, 7 नाम 63, और 4 7 नहीं जा रहा। 11 का भाग दोगे, 7 6 13 में से 7 गया नहीं, 6 3 9 में से 4 गया नहीं, 5 3 8, 7 5 12 नहीं जा रहा। 13 का भाग दोगे, 13 चौके 52, 4 3 नहीं जा रहा हमारे पास में। इसमें 13 का भाग, 13 का भाग इसमें, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 2 7 नहीं जा रहा 13 का। 13 इसमें दोगे, 13 चौके 52, और 3 7 13 का नहीं जा रहा। यहाँ पे 13 पंजे 65 से 7 का में नहीं जा रहा। 17 का भाग दे लो यहाँ पे, 17 3 51, 5 3 हमारे पास में, 17 3 51 प्लस का 2 हमारे पास में होगा। ठीक है, नहीं जा रहा। 17 का भाग दोगे, 17 चौके 68, 3 का में नहीं, 17 चौके 68 से तो कहाँ पे, 17 3 51, और 133 हमारे पास आ रहे 17 नाम। ठीक है, इधर 17 का भाग दोगे तो यहाँ हमारे पास में 17 3 51, 4 7 17 का नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ हमको दिख गया भैया कि 643 जो है ये एक ऐसी नालायक संख्या। अब देखो ये प्रोसीजर है, अगर तुम्हें याद होता तो तुम्हें इतना कष्ट ही नहीं होता। तुम्हें पता होता कि तीनों के तीनों हमारे पास में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं।
अगर तुम्हें पता होता है तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें इतना कष्ट होता कि तुम्हें यहाँ फैक्टर देखने में तकलीफ होती? ठीक है। जैसे 17 का मल्टीपल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 17×3 = 51, तो ये हमारे पास में यहाँ पे बचा 133, और ये हमारे पास में देखा जाए तो 17×7 = 60 टाइम्स, तो ये हमारे पास में 119 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। तो मल्टीपल था, इसको छोड़ के बाकी तीनों प्राइम्स हैं। अगर तुम्हें याद है तो ये चीज इंस्टेंट 1 सेकंड में होगी, वरना प्रोसीजर मेरे भाई ये होता है कि ये जिसके वर्ग से छोटी है संख्याएं वहां तक के प्राइम नंबर्स का भाग देना होता है। नेक्स्ट आ जाओ। अगला देखो, 727609379525519111777797679 आपके पास यहां पर है। ठीक है, चलिए। अगला देखो, 72760937325579767919117 हमारे पास यहां पर है। इनके बीच में आपको लॉजिक देखना है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको वापस से कंसीडर करो। देखो, 17 का हम भाग दे रहे हैं इसके अंदर, 643 के अंदर अगर 17 का हम लोग भाग दे रहे हैं तो 3 बार गया, 17×3 = 51। ठीक है। और ये बचा 3 और 1 13, और ये 3 हमारे पास 17 का भाग जाएगा किसके अंदर? अच्छा, इसमें भी नहीं जा रहा है क्या? अच्छा अच्छा। ठीक है। 17 का अगर इसमें भाग देंगे हम लोग तो 17 का इसमें भी नहीं जा रहा है, 17×3 = 51। अच्छा, इसमें नहीं जाएगा, ये भी प्राइम नहीं है हमारे पास में। 17 का भी नहीं जा रहा भाई इसमें, 17 का नहीं जा रहा। 19 का चेक करो। ठीक है। कौन कौन सी संख्या प्राइम होगी यहाँ पे? 19 का भाग दोगे, मान लो इसमें देंगे हम लोग, 19×3 = 57 हमारे पास में होता है। ठीक है। और 19×2 = 38, 38 है हमारे पास में, तो यहाँ कितना बचेगा? 177। और इसमें भाग जा रहा है क्या? 23 का भाग दोगे, 23×2 = 46, और हमारे पास में यहाँ पर बचेगा कितना? 97। 23 का भाग नहीं जा रहा। चारों प्राइम है कि कैसे इसमें? चारों प्राइम है क्या इसके अंदर? चारों प्राइम है, सब प्राइम है इसमें। अरे भैया, सब प्राइम है, ये तो सभी प्राइम दिख रहे हैं हमको। 19 भी नहीं जा रहा लगभग, 23 भी नहीं जा रहा। डिजिट्स हम देखोगे, 6 3 और 5 14, 7 5 12 5 17, यहाँ पे 7 दूनी 14, 6 21, और 6 4 10 3 13। डिजिट सम के आधार पे भी हमें तर्क नहीं दिख रहा, ये तो चारों प्राइम है भाई, ये तो चारों प्राइम है हमारे पास में, लगभग चारों प्राइम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर तो इसमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, फिर प्राइम के आधार पे तो लॉजिक नहीं होगा, डिजिट सम के आधार पे हमें दिख नहीं रहा, स्क्वायर का लॉजिक हो नहीं सकता, जितनी पास की संख्याएं हैं, क्यूब का तर्क इसके अंदर नहीं है। ठीक है। अंकों को अगर हम लोग तोड़ दें तो तोड़ने पे भी हमें लॉजिक यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तुम्हारे लिए बोनस हो जाएगा फिर। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 7276091911777 373255797 तो यहां हमारे पास में डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं। इनके बीच में अगर देखा जाए तो स्क्वायर क्यूब तो दिख नहीं रहा हमको, डिफरेंस हमें चेक करना चाहिए। जैसे अगर हम डिफरेंस यहां चेक करते हैं तो 14 का डिफरेंस है हमारे पास में। ठीक है। इधर देखो, 609 है और 727 हमारे पास यहां पर है, तो 118 का अंतर है सर। यहां देखोगे 255 से 373 हमारे पास में आ रहा है, तो ये 118 का अंतर है सर। यहां देखोगे हमारे पास में 79 से 97 हमारे पास में आ रहा है, तो 79 से पहली बात तो 97 हो रहा है, कितना डिफरेंस होगा? 8 2 18, 118 का। इन सब में फिक्स कांस्टेंट डिफरेंस है, जो डिफरेंस सी विकल्प में नहीं है। बेसिक बेसिक डिफरेंस के ऊपर लॉजिक है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 619756136781272589। अगेन ये कुछ ऐसे तर्कों में से एक है जो पहले भी दस्तक दे चुका है।
आपने, चलिए सवाल है हमारे पास में, अगर इनके बीच में डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं, जो डिफरेंस ही चेक करना है और तो कुछ लग नहीं रहा है इसके अंदर हमको, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारे पास में कितना, 36 का अंतर। यहां देखोगे हमारे पास में तो कितने का अंतर आ रहा है सर, 22, और ये हमारे पास में 49 का डिफरेंस आ रहा है। यहां देखोगे तो 64 का अंतर आ रहा है। यहां देखोगे हमारे पास में तो कितने का अंतर आ रहा है, 80 का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सब जगह परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस है, लेकिन यहां परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस नहीं है, 80 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इसीलिए सी अलग होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, 28970 16955 324। हमें नंबर विजन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है कि सर एक ही बार में देखते ही हम लोग बोल सकते हैं ये 17 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है सर, और 324 18 का स्क्वायर हमारे पास में है। तो क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, ये बताओ। यहां पे 17 से 70 हमारे पास में आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 गुने से 2 ज्यादा है, 3 गुने से एक तरीके से 19 ज्यादा है, ठीक है। यहां देखो, ये 16 का स्क्वायर है, 16 से 61 देखा जाए तो 16 चौके 64 -3 है, और 3 गुने से देखा जाए हमारे पास में तो प्लस का 13 है। इधर देखो 13 से 52 है, तो 13 चौके 52 +3 है, और 3 गुने से अगर देख लेते तो ये प्लस का 16 होता। ये 18 का स्क्वायर है, 18 से देखोगे तो 18 चौके 72 -8 है, 18 तिया 54, 54 + 10 है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में ये तर्क है। पहली संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर है, पहली से दूसरी में क्या एनालॉजी है, ये हम मल्टीपल के रूप में यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल के रूप में हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं। तो ध्यान से देखो सर, यहाँ एन स्क्वायर है, और इधर हमारे पास जैसे एन का मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल सही होगा। जैसे 4 गुने के साथ देखा, +2 -3 +3 -8 अलग अलग है, 3 गुने के साथ +19 है, +13 है, +10 है, +16 है। 19 तो कहां से होगा, 9 और 8 17 2 19, अरे वाह। इसका डिजिट सम देखो, देखो इसने डिजिट सम को भी पिक्चर में ला रखा है। इसका डिजिट सम 19 है सर हमारे पास, 6 5 11 2 13, इसका डिजिट सम 13 है, इसका डिजिट सम 6 3 9 है, इसका डिजिट सम 15 और एक 16 है। ध्यान से देखो, 16 यहां पे है, 16 ऐड हो रहा है सर, 19 यहां पे है, 19 ऐड हो रहा है सर, 13 यहां पे, 13 ऐड हो रहा है सर। क्या गजब का लॉजिक लगाया है। यहां पे है 3n प्लस डिजिट सम, मतलब डिजिट सम भी लेकर के आ गया, स्क्वायर भी लेकर के आ गया, और यहां हमारे पास में मल्टीपल भी लेकर के आ गया। तीनों चीजें यहां पर छुपी हैं, बहुत ही सोना सा लॉजिक इसके अंदर लगा है, ठीक है। ये आपका सीजीएल और सीएचएसएल में इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। ऐसे तुमको गिनती के 4 5 सवाल मिलेंगे ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर, बहुत प्यारा सवाल है। इसमें डिजिट सम भी ले आया, ये गुणा भी लेकर के आ गया, स्क्वायर भी इसके अंदर छुपा हुआ है, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट हो, अगला देखो। तो गड़बड़ किसमें थी, गड़बड़ थी डी विकल्प में, क्योंकि यहां पे डिजिट सम है 9 और जोड़ रहा है 10, ठीक है। आ गया, अगला देखो। 678 से 7 आ रहा है, 282 से 6 हमारे पास में आया है, 366 से 5 आ रहा है, 546 से 5 हमारे पास यहां पे आ रहा है, बिल्कुल। जो औसत है वो 7 है। कहीं ना कहीं अंकों पे आधारित लॉजिक सोचना पड़ेगा। 3 अंकों से अकेला अंक आ रहा है तो कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा। डिजिट सम आ रहा है 21, 6 दूनी 12 3 15, 6 5 11 4 15, और 8 2 10, और 2 हमारे पास 12। 12 से हो रहा है सर आधा, यहां देखो 1/3, यहां देखो 1/3, यहां देखो 1/3, तो अलग हो रहा है। बी विकल्प में क्या हुआ है, डिजिट सम अपॉन 3 यहां पर हुआ है। क्या हो रहा है, डिजिट सम में 3 का भाग देने पे आ रहा है लॉजिक। नेक्स्ट हो, अगला देखो। 12 से 9, 4 से 15, 20 से 25, 8 से 4 हमारे पास यहां पे आया है, ठीक है। ये आ गया था क्या कल सवाल। ये 2 का स्क्वायर है, और इधर तो स्क्वायर नहीं है हमारे पास, दोनों जगह स्क्वायर नहीं है। ये संख्या यहां स्क्वायर थी, 3 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है। और 3 है तो 3 से 12 आ रहा है, 4 गुना है, 2 से 8 आ रहा है, 4 गुना है, और 5 से 20 आ रहा है, 4 गुना। मिल गया लॉजिक, यानी यहां एन स्क्वायर है, यहां 4 गुना है एन का, ये तर्क है। दिख रहा है, एक तो नंबर विजन दिख रहा है स्क्वायर है, दूसरा मल्टीपल हमें दिखाई दिया।
नेक्स्ट हो, यहां देखो 2255733 और ये भी आ चुका है। ठीक है, या तो दूसरे फॉर्म में आ चुका है, इसी तरीके से सिमिलर आ चुका है एक सवाल, ध्यान से देखना। ये 19 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है। इधर वाली संख्या तुम लोग बताओ फटाफट से कौन सी संख्याएं हैं। 13 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 17 का क्यूब क्या होता है बताओ, 4913, और इसी का तो रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स लिख दिया। यहाँ पे 13 का क्यूब होता है 2197, इसी का तो रिवर्स है। यहाँ 19 का घन होता है 6859, इसका रिवर्स नहीं है सर। यहाँ 15 का घन होता है 3375, इसी का तो रिवर्स है। यानी हो क्या रहा है, यहाँ पे एन स्क्वायर है और इसका रिलेशन है रिवर्स कर दिया है। किसका रिवर्स किया है, एन क्यूब का। ये लॉजिक हमारे पास लगा है। रिवर्स बार बार दस्तक दे रहा है, इसको थोड़ी इज्जत बरकरार रखना, इसको ध्यान रखना, भूल मत जाना। 29681843507, ये रिलेशन आपको यहां पर दे रखा है और यहां आपको रिलेशन देखना है किस तरह का रिलेशन इनके बीच में होगा। अगर हम देखें, ये तो चलो 27 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है, लेकिन बाकी जगह स्क्वायर क्यूब हमें नहीं दे रखा। डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस पे आ जाओ। जैसे यहां डिफरेंस हम लोग देखें तो क्या डिफरेंस है, 681 से 867 हमारे पास में आ रहा है, 6 का अंतर इधर है हमारे पास में सर, और 68 से 86 हो रहा है, 70 होता तो 88 हो जाता, 18 186। इधर देखोगे हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 से, तो हमारे पास में सर 500 है, तो 700 होता तो 1200, 705 होगा। यहाँ देखो हमारे पास में क्या हो रहा है कि सर कितना ऐड करने पर हमारे पास 1181 आएगा, तो हमने कहा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो 42 होता तो 80 हो जाता, 38, और यहाँ हमारे पास 8 3 11, 338 ऐड हो रहा है। इधर देखो हमारे पास में कितना ऐड हो रहा है, 9 और 7 1600, तो 900 और कितना ऐड करना पड़ेगा, 900 के अंदर हमको 29 29 से आ रहा है ये, तो 30 से आ गया 57 37। ठीक है, तो हमारे पास में जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जोड़ो उनको, 9 7 16, 2 2 4 और 1 5, 9 और 7 16। देखो क्या गजब का लॉजिक है, किस किस को दिख गया। यहां सर हमारे पास में एक लॉजिक लगा दिया इसने, नंबर का रिलेशन है नंबर प्लस रिवर्स ऑफ नंबर। क्या कर दिया इसने, रिवर्स ऑफ नंबर यहां पे लिया है, जो नंबर का व्युत्क्रम है उसी के साथ, मतलब उल्टा क्रम है, वही ऐड कर दिया। ध्यान से देखो, 507 में 705 जोड़ा है, और यहां देखा जाए हमारे पास में तो 681 में 186 जोड़ दिया इसने, इसका उल्टा। 729 में 927 इसने जोड़ दिया, इसका जस्ट रिवर्स। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, चलो ये देखो, विकल्पों में से अलग युग्म को पहचाने। ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन होता है नंबर्स के बीच में, और मैं तुम्हें बता देता हूं, ध्यान रखना है इसको। 1 का स्क्वायर करते हो 1 आता है, 11 का स्क्वायर करते हो 1 2 1 आता है, 2 बार 1 है तो 2 तक गिनती चलती है, 3 बार 1 है तो 1 2 3 तक गए, फिर वापस 2 1। अगर 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 आ गए, ये स्क्वायर होता है। अगर 5 बार 1 आ गया तो 1 2 3 4 5, फिर वापस से घटाओ, 4 3 2 1। अगर 6 बार आ गया तो 6 तक गिनती जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है तुम्हारे पास में पैलिंड्रोम टाइप का, ये रिलेशन तुम्हें ध्यान रखना है। ये बार बार आता है, डायरेक्टली इस तरीके से पूछ लिया जाता है। यहां देखो 4 बार है तो गिनती 4 तक गई, फिर घट गई, सही है। यहां देखो गिनती 5 बार है, गिनती 5 तक गई, 2 बार 5 आ गया, जबकि एक ही बार आना चाहिए था, इसीलिए ये गलत हो गया। ये देखो 3 तक गया, फिर 2 1, ये स्क्वायर सही है। ये देखो 6 बार है तो 1 से 6 तक गिनती, फिर घटता हुआ 1 तक, बिल्कुल सही है। बी को छोड़ के बाकी सारे स्क्वायर सही है। और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था तो तुम्हें टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट, अगला देखो, 331235 66247 के साथ रिलेशन है। संख्याएं इतनी बड़ी कि स्क्वायर क्यूब के स्कोप से बाहर निकल चुकी हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, अब जब इतना बड़ा सवाल आएगा तो हमें यह तो पता है स्क्वायर क्यूब की तरफ नहीं जा रहा है, तो एक ही चीज दिमाग में रहनी चाहिए, अप्रॉक्स मल्टीपल। कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो, इतने बड़े में अगर हमें मल्टीपल के लिए चेक करना है, पूरी कैलकुलेशन किए बना, 66 है और 331 है, तो अगर 66 से 330 आ जाए तो हम कहेंगे 5 गुना हो रहा है लगभग। अगर 3 से 15 आ जाए तो हम कह देंगे लगभग 5 गुना हो रहा है। अगर 10 से 51 आ जाए तो हम कहेंगे 5 गुना हो रहा है।
25 से 126 आ जाए तो हमें पता है 5 गुना, लगभग 5 गुना हो रहा है। हमें क्या दिख गया यहां पे, अप्रोक्स मल्टीपल दिख गया सर। और अप्रोक्स मल्टीपल है तो भैया आप लॉजिक निकालो, क्या लॉजिक है हमारे पास में। 5 गुने के लिए मैंने क्या सिखाया था तुमको, 5 का गुणनफल मैंने बताया था तुमको, जैसे 66247 का 5 गुना करना है, इसका आधा कर दो, 331235, ये हमारे पास 5 गुना होगा। और यही इसने दे रखा है एग्जैक्ट 5 गुना है। इसका 5 गुना क्या होगा, इसका 5 गुना करने के लिए इसका आधा करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छकी 12 और 5, 15265 एग्जैक्ट 5 गुना है। यहां भी एग्जैक्ट 5 गुना था। अगर इसका 5 गुना करना है, इसका आधा कर दो, 5 1 2 6 5, 5 1 2 6 5 एग्जैक्ट 5 गुना है। इसका 5 गुना करना है हमें तो इसका आधा कर दो, 1 2 6 2 3 5, लेकिन यहां पे 215 कर दिया, एग्जैक्ट 5 गुना नहीं है, 5 गुने से 20 कम है, इसीलिए डी अलग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो। यहां देखो 16 से 2 आ रहा है, 100 से 5 आ रहा है, 186 से 7 आ रहा है, 36 से 3 आ रहा है, तो क्या रिलेशन हमारे पास में होगा। अगेन स्क्वायर और इवन अगर देखा जाए, जैसे ये क्यूब से बड़ी है, क्यूब से बड़ी है, स्क्वायर से भी बड़ी है, तो स्क्वायर या क्यूब से रिलेशन हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या आ रही है तो स्क्वायर क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। तो ये स्क्वायर है 4, इधर क्यूब है हमारे पास 8, 3 का स्क्वायर है 9, 3 का क्यूब करोगे 27, 5 का स्क्वायर है 25, 5 का क्यूब करते हो 125, 7 का स्क्वायर है 49, 7 का क्यूब करोगे 343। स्क्वायर के साथ लॉजिक देखो, 4 से 4 गुना हो रहा है सर, 9 से 4 गुना हो रहा है सर, 25 से 4 गुना हो रहा है सर, 49 से देखा जाए तो हमारे पास में 196 होना चाहिए था, जो यहां नहीं है। का लॉजिक लग गया हमारे पास में कि स्क्वायर का 4 गुना करने पर हमारे पास संख्या आई है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हो। 638 का रिलेशन 2552 से है, 1074 का रिलेशन 4396 से है, 618 का रिलेशन 2472 से है, 508 का रिलेशन 2032। तो हमें दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुने की रेंज में जा रहा है। तो चेक कर लो 4 गुना हो रहा है क्या। जैसे यहां 4 गुने से लॉजिक देखा जाए तो 1000 से 4000 हो गया, 74 से हमारे पास 280, 4280 और 16, 4296, 4396 है, तो 4 गुना प्लस 100 है। इधर देखोगे तो ये एग्जैक्ट 4 गुना है, इधर देखोगे 18 चौके 72, 6 चौके 24 एग्जैक्ट 4 गुना है, इधर 6 चौके 24, 38 का 4 गुना 152 बिल्कुल 4 गुना है। तो हमारे पास अलग हो गया सी विकल्प। ठीक है, अगला देखो आप मेरे रिलेशन होगा, देखो बहुत प्यारी संख्या है, एक ही बार में आप क्लिक होनी चाहिए, अब तुम्हें इनमें समय नहीं लगना चाहिए। जैसे ये 64 होता और 256 होता तो तुम सबकी आत्माएं प्रसन्न हो जाती। ठीक है, तो यहां हमारे पास में क्या है, एक तरीके से 256, 128, 64 में क्या कॉमन है, सारी की सारी 2 की पावर है। ये 2 की पावर 6 माइनस 1 है, और ये हमारे पास 2 की पावर 8 माइनस 1 है, ये 2 की पावर 7 माइनस 1 है। लेकिन यहां 2 की पावर 10 होता है 1024, और इसमें से अगर एक घटाते 1023 आता है, इसने गड़बड़ कर दी डी विकल्प में। 2 की पावर्स याद करनी है, 3 की पावर 10 तक याद करनी है, 4 की पावर 10 तक याद करनी है, डायरेक्टली एग्जाम में दिखती है। नेक्स्ट हो। ठीक है घटान 59 135। तो यहां हमारे पास में क्या है सर, एक ही बार में देखा, ये तीनों 5 के मल्टीपल हैं, ये नालायक प्राइम संख्या है, तो डी अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 74896378 5734 4623 4971 3860 8243 9332 5734। क्या रिलेशन यहाँ पे होगा, 4 4 अंकों की संख्याएं आपको यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, चलिए अगर आप देखोगे तो 4 अंकों की संख्याएं देखें, डिजिट सम की तरफ हमको जाना है सबसे पहले। तो डिजिट सम तुम देखोगे 9 4 13, 7 20 और 1 21 है। यहाँ देखोगे 8 3 11, 11 6 17, यहाँ 7 4 11, 8 19 और 9 हमारे पास में हो जाएगा 28।
और यहाँ देखोगे 6 3 9, 9 और 7 16 और 8 24। यहाँ देखोगे 7 5 12, 12 3 15 और हमारे पास 4 19 है। 6 4 10 और 5 15 यहाँ है। 8 2 10, 4 14 और 3 17 है। और यहाँ पे 9 3 12, 3 हमारे पास में 16 और 2 18। ठीक है। एक चीज देखो, बाकी सभी जगह जैसे डिजिट सम के बीच में 4 का अंतर है, डिजिट सम के बीच में 4 का अंतर है, डिजिट सम के बीच में 4 का अंतर है, यहाँ एग्जैक्टली सिमिलर है। और क्योंकि बाकी तीनों में डिजिट सम के आधार पे समानता है, इसीलिए हमारे पास में डी यहां पर अलग होगा। ठीक है। और मैंने तुम्हें बता रखा है 4 या 5 अंकों की संख्या है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तुमको डिजिट सम के बारे में सोचना है। इधर देख, 507243 599 52714578981704 516390 699। चलिए, यहां बताओ। बिल्कुल डिजिट सम में अंतर था। यहां आ जाओ। देखो बहुत प्यारा सा रिलेशन है, यहाँ पे ज्यादा कुश्ती की जरूरत नहीं। देखो इतनी बड़ी संख्याएं आ गई तो ना इतने बड़े मैंने स्क्वायर याद करने के लिए बोले तुमको। ठीक है। हाँ, डिजिट सम को दिमाग में रखोगे भी, डिजिट के ऊपर आधारित लॉजिक है। लेकिन डिजिट के ऊपर आधारित एक बार के लिए तुम्हें एक चीज दिख रही है, 6 अंकों से 3 अंक हो रहे हैं, 6 अंकों से 3 अंक हो रहे हैं, 6 से 3 हो रहे हैं। तुम उल्टा देखो, 3 से 6 हो रहे हैं, 3 से 6 हो रहे हैं। और अगर एक बार के लिए, केवल नजरिए वाला गेम है इन सवालों के अंदर, और आपको ऐसा थॉट प्रोसेस जरूर रखना है, एक बार के लिए बिजली गिरा दो, ये बिजली गिरा दो बस। और इतना अगर तुम दिमाग को बता पाए कि एक बार के लिए हमको अलग अलग अंकों को भी देखना पड़ सकता है सवालों में, ठीक है, तो तुम्हारे लिए सवाल खत्म था। केवल और केवल इतना चाह रहा था सवाल कि एक नजरिया तुम अलग अलग अंकों पर दे दो। ध्यान से देखो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 4 और 5 9, 8 और 1 9, 7 और 0 7, 4 4 8। यहाँ देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 0 9, 5 0 5, 7 2 9, 4 3 7। यहाँ 7 हो रखा है, इसने 9 दे दिया, इस जगह गड़बड़ थी, तो दो अंकों का योगफल इसने दे दिया। क्या कर रखा है, तो दो अंकों का सम कर लिया। अब ये चीज ये 3 3 अंकों पे भी कर सकता है। ठीक है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है डिजिट्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाने का, जो आपको दिमाग में रखना है। इसी तरीके से कई बार 3 3 अंकों में अंतर ले लेता है। जैसे 507 में से 243 घटाने पर जो आ रहा है ना, वो दे दिया आपको यहाँ पे। तो 3 3 अंकों में डिफरेंस के लॉजिक भी कई बार लगा देता है, उनसे भी एक 3 अंकों की संख्या आ रही होती है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखो, किस दिशा में लॉजिक जा रहा है तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन डिजिट्स के ऊपर बेस्ड ऑन जब लॉजिक सोचोगे तो डिफरेंस के रूप में भी सोचो, इतनी बड़ी संख्या है तो 2 2 के ग्रुप में भी सोचो लॉजिक को, 3 3 के ग्रुप में, अंतर के रूप में, 3 3 के ग्रुप में, योगफल के रूप में। ये सब आपको तरीके दिमाग में रखने हैं डिजिट बेस्ड लॉजिक के लिए। अगला देखो, 30 से 100 आ रहा है, 40 से 256 आ रहा है, 27 से 81 आ रहा है, 39 से 169 आपके पास में आ रहा है। स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है सर, 13 का स्क्वायर है। 13 का 3 गुना हो रहा है, 9 का 3 गुना, 10 का 3 गुना, लेकिन गड़बड़ है बी विकल्प में, 3 गुना नहीं दिखा है। तो यहाँ लॉजिक है 3n का रिलेशन n स्क्वायर के साथ, डायरेक्ट नंबर विजन। अगला आ जाओ। यहाँ देखो हमारे पास 12 144 720, 11 132 760, 14 140 700 आपके पास में है। हमें तो एक ही बार में दिख रहा है कि सर यहाँ 12 गुना है, ये 12 का स्क्वायर है जिसको 12 गुना बोल ही सकते हैं हम लोग। 11 से 132 12 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ 10 गुना है सर। इधर देखो आगे 144, 144 से देखा जाए हमारे पास में तो ये 5 गुना है। 60 से देखो 5 गुना है, 140 से देखो 5 गुना है, और हमारे पास में यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 6 6 0 5 गुना। तो सब ठीक है, गड़बड़ कर दी डी विकल्प में। बाकी एग्जैक्ट मल्टीपल का लॉजिक है, पूर्ण गुणज का लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है, साफ साफ गुणज है। नेक्स्ट आओ, 11 32 121 10 29 100। सेट दे दिए, 4 सेट दे दिए, एक सेट तुमको अलग छांटना है। सेट में लॉजिक देखना हो, सेट में संख्याओं में आपसी संबंध होता है,
तो आप देखोगे 11 है तो 11 का स्क्वायर, 10 है तो 10 का स्क्वायर, 8 है तो 8 का स्क्वायर 256 नहीं होता बाबू, 12 का स्क्वायर 144। यहां देखोगे तो 3 गुना -1 है, 3 गुना -1, 3 गुना -1। तो लॉजिक लग रहा है यहाँ पे 3n-1 इधर है और इधर n का स्क्वायर है, ये सेट हुआ। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपके पास में। नेक्स्ट हो, अगला देखो, दिए गए विकल्पों में से अलग युग्म को चुनिए। चलिए यहां देखो, ये सर 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर, ये 18 स्क्वायर। 18 का दुगुना है, 12 का 3 गुना, 13 का 3 गुना प्लस 1 है, 15 का 3 गुना प्लस 1 है, 12 का 3 गुना प्लस 1 है। यहाँ 18 का दुगना हो रहा है, तो अलग हो गया यही, क्योंकि लॉजिक क्या है, हमारे पास n स्क्वायर है और यहां हो रहा है एक तरीके से 3n+1 हो रहा है सर। ठीक है, संख्या के साथ ये लॉजिक, इससे सिमिलर हजारों सवाल है, एक नहीं दो नहीं, हजारों सवाल आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट हो, 632551271043, सिंगल संख्याओं में रिलेशन पूछा है, एक एक अलग अलग संख्या है। तो या तो देखो चारों में भाई 3 प्राइम हो, 1 प्राइम नहीं है, या 3 सही संख्याएं 1 प्राइम है, 3 स्क्वायर हैं 1 स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर क्यूब के आधार पे लॉजिक हो, 3 में समानता देखो किसी भी आधार पे। ठीक है, सम विषम की तरफ मत भागना शुरू में ही, सम विषम पे लास्ट में एकदम कुछ बचा ही नहीं है तब जाके जाओगे। ठीक है, चलिए यहां देखो हमारे पास में ये संख्याएं बड़ी खूबसूरत हैं। ठीक है, 2 की पावर्स अगर तुमने याद कर रखे तो तुम्हें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। ये 256 -1 है, ये 64 -1 है, ये 128 -1 है। संख्याएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी इस जन्म में तो नहीं। ठीक है, 2 की पावर 7 -1 है, ये 2 की पावर 6 -1 है, ये 2 की पावर हमारे पास 8 -1 है। तो ये हमारे पास में 1023 होता तब तो 2 की पावर 10 -1 होता, लेकिन इसने 4 3 कर दिया, इसीलिए डी अलग होगा। तो 2 की पावर्स आपको याद है, पावर्स के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक है, ये तो आ चुका था पहले भी। 315 405 ये भी पहले आ चुका है, डी होगा हमारे पास। नेक्स्ट आओ यहाँ पे 7489, ये भी आ गया पहले डिजिट वाला, रिपीट है आई थिंक ये। 7 4 11, 8 19 और 9 28, 4 3 9 और 7 16 और 8 24, 9 4 13 और 7 20 और 1 21, 8 3 11 और 6 17, ये रिपीट है बाबू। 8 2 10 4 14 और 3 17, 9 3 12 और 3 15 और 2 17, अलग था ये। ठीक है, ये भी रिपीट है। चलो फिर लग रहा है हम लोग पहुंच चुके हैं इन दी एंड पे। फिर रिपीट कर दिया नालायकों ने। अरे कुछ तो नया दो भाई, ये गलती से 2 बार आगे बेचारे। इनको ये था कि हमारा नंबर बाद में आए कि नहीं आए, हम 2 बार आ जाते हैं नेता बनेंगे। ठीक है, ये भी 2 बार। चलो अब भैया सवाल होने लग गए रिपीट, सवाल बोले अरे भैया हमारा लॉजिक भी तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं खुद से भी सॉल्व करना है, और खुद से सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि जो क्लास के कॉन्सेप्ट सीखे, मान लो आज कोई भी चीज़ आपकी एडिशन हुई, दिमाग में कुछ नया सीखा, उसको जब क्लास के क्वेश्चंस को आप पहले तो क्लास नोट से रिवाइज करो, उसके बाद में खुद से प्रश्नों को सॉल्व करो। ठीक है, इतना तुम कर लेते हो तो क्लास का काम पूरा हो गया। जब तक तुम्हारे दिमाग को तसल्ली नहीं हो कि हर एक पैटर्न तुम्हें ध्यान है, जो पैटर्न ऐसा है जिसके भूलने के चांसेस हैं उसको मार्क कर लो। ठीक है, ये बहुत नादान है तुम्हारा दिमाग, बार बार भूलने पे मजबूर करेगा तुमको, बार बार बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से निकलेंगी, और इसीलिए बार बार ये चीज कही जाती है कि रिवीजन इज द की। रिवीजन चाबी है तुम्हारे सिलेक्शन की। क्यों है चाबी? मान लो कुछ भी मेहनत तुम करते हो, वही मेहनत जो है तुम्हारी, एक बार तुमने मेहनत करी, दिमाग को तैयार किया, वो मेहनत तुम्हारी खराब नहीं जाए, और खराब तभी नहीं होगी जब बार बार रिवाइज करोगे। अभी जो चीजें पढ़ रहे हो सकता है 2 3 महीने बाद वो दिमाग से स्लिप होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो चीजें दिमाग से स्किप नहीं होंगी। इसका एक और बेस्ट तरीका है
इतने सारे पीवाईक्यूज मैंने करवा रखे यूट्यूब के ऊपर, जाके रेगुलर प्रैक्टिस करो 50 क्वेश्चन, सेट वाइज प्रैक्टिस चलने दो। होगा क्या, जो आता है उसका भी रिवीजन होगा, जो नहीं आता है वो भी नोट डाउन करते हुए चलोगे, नए पैटर्न्स को कवर करोगे, पुराने पैटर्न्स आपके रिवीजन होते हुए चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवाइज करते हुए चलोगे। तो पीवाईक्यू रेगुलर लगाने का फायदा ये होता है, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी रिवाइज हो रहे हैं, पुराने पैटर्न्स भी रिवाइज हो रहे हैं, नए पैटर्न्स भी कवर हो रहे हैं, स्पीड भी बन रही है, एक्यूरेसी भी आ रही है, ये सारे बेनिफिट आ जाते हैं। और इसीलिए इतने सारे पीवाईक्यूज मैंने करवा रखे हैं। करो उनको, अल्टीमेटली तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारा सिलेक्शन पूरा उन्हीं में छुपा हुआ है। चलिए, दैट्स इट, धन्यवाद।